प्रिय पाठकों, दर्शकों, परम प्रिय छात्र छात्राओं, हमने हिंदी व्याकरण के अब तक के अभ्यास में जो वर्णों, शब्दों आदि का अभ्यास किया, उसमें विभिन्न प्रकार के शब्दों का अध्ययन करते हुए हम आज पारंगत हैं। प्रत्येक प्रकार के शब्द का विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे हमने सीखा, रूप परिवर्तन के आधार पर जो शब्द सीखे, विकारी और अविकारी शब्द, और उनमें प्रयोग के आधार पर विकारी के भी चार भेद हुए, अविकारी के भी चार भेद हुए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, समुच्चयबोधक, संबंधबोधक, विस्मयादिबोधक आदि शब्दों का अभ्यास करते हुए हम आगे बढ़े। लेकिन अब इसमें खास बात अंतिम ये रह गई कि ये शब्द स्वयं अपने आप में हैं, लेकिन इनमें सहयोग है। पहले आया हुआ कोई उपसर्ग या अंत में आया हुआ कोई प्रत्यय, और इसलिए इसमें महत्व है अंतिम, प्रारंभ और अंत का। जैसे एक शब्द उदाहरण के लिए हम लें अधिकारी, तो इसमें तीन तरह के शब्द शामिल हैं। मूल शब्द, और शुरू में शब्दांश और अंत में शब्दांश। जैसे कार इसमें मूल शब्द है, अधि शुरू में जुड़ा हुआ शब्द है जिसको उपसर्ग कहते हैं, और ई अंत में आया हुआ प्रत्यय है। और अब इसमें उपसर्ग अधि, कार मूल शब्द और ई प्रत्यय, और तब कहीं जाकर के शब्द बना अधिकारी। इसी तरह से आप किसी भी शब्द को लोगे तो उसमें मूल शब्द के पहले जुड़े हुए कोई उपसर्ग होगा, या उसके अंत में जुड़ा हुआ कोई प्रत्यय होगा, या कहीं कहीं दोनों जुड़े हुए होंगे। और इनका जब हम पूर्ण विवेचन करना सही ढंग से अभ्यास में नहीं लेते हैं, तब तक हमारा वर्ड स्टडी का ज्ञान या शब्द अध्ययन का ज्ञान अधूरा है। इसलिए आज हम इस महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय पर, कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या हैं और इनका भाषा में शब्दों के मेल मिलाप में क्या उपयोग है, कैसे ये हमें हमारे ज्ञान वृद्धि के लिए या परीक्षा के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाते हैं। इसलिए आज हम उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन करते हुए कुछ सीखेंगे। सीखिए। उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय के दो भेद हैं, कृदंत और तद्धित। इसी तरह से उपसर्गों के भी नियम पहले लगाने के कुछ नियम हैं। अतः इसकी सरल सी परिभाषा तो ये हुई कि ऐसे शब्द जो मूल शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। सरल सी बात हुई, पहले जुड़े हुए शब्द जो उसका अर्थ बदल देते हैं या उस शब्द का खुलासा कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे उपजोड़ हार बराबर उपहार, इसमें हार शब्द है, इसके पहले उप जोड़ा हुआ प्रत्यय है और पूरा शब्द हुआ उपहार। और इस तरह से प्रत्यय ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं या उसमें विकार पैदा कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, ऐसे जुड़े हुए शब्दांश को प्रत्यय कहलाते हैं। ये प्रत्यय कहलाते हैं, इनको प्रत्यय कहते हैं। अब ये जरूरी है कि यौगिक शब्द बनाने के में प्रत्यय और उपसर्ग का बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेष करके प्रत्यय का महत्व है। जैसे खिल जोड़ आड़ी बराबर खिलाड़ी। और इसमें विशेष बात यह है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। ये अपने आप में पूर्ण शब्द नहीं होते हैं। ये स्वतंत्र रूप से कहीं काम में नहीं लिए जा सकते। इनको तो सिर्फ मूल शब्दों के पहले या बाद में जोड़ करके इनसे उस शब्द की महिमा बढ़ाई जाती है। इसलिए इसमें विशेष बात याद रखने की यह है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं, पूर्ण शब्द नहीं। एक शब्द में इन दोनों का शब्द पूर्व
और बाद में भी प्रयोग हो सकता है। जैसे अभी अभी आपको बताया था अधिकारी का उदाहरण देकर के, इसी तरह से और थोड़ा सा समझिए। उपसर्ग और मूल शब्द, प्रत्यय और फिर नया शब्द। जैसे स्वतंत्रता एक शब्द है, उसमें ध्यान देंगे हम, स्व उपसर्ग है, तंत्र मूल शब्द है और ता प्रत्यय है, और फिर वो नया शब्द बना स्वतंत्रता। ज्ञान, अज्ञानी, इसमें अब सामान्यतः हम अज्ञान या अज्ञानी शब्द को बार बार पढ़ते लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन इस शब्द की जब हम खुलासा करेंगे कि ये कैसे बना, तो तो इसका उपसर्ग है, मूल शब्द इसमें ज्ञान है, और इसका प्रत्यय है, और शब्द बन गया अज्ञानी। इसी तरह से अभिमानी, अब इसमें अभि उपसर्ग है और मान मूल शब्द है, ई प्रत्यय है, इसलिए शब्द बना, नया शब्द बना अभिमानी। कहने का आशय यह है कि किसी शब्द में पहले कोई शब्दांश जोड़ करके जब उस शब्द का रूप बदल देता है तो वो उपसर्ग होता है, या उसके अंत में जुड़ करके उस शब्द को यौगिक या के रूप में बना देता है, वो प्रत्यय होता है, या दोनों और पहले भी बाद में भी जुड़ करके उपसर्ग और प्रत्यय दोनों काम में लिए जाते हैं। इस तरह से ये महती मुद्दा है कि हम इनको समझते हुए आगे बढ़ें। और अब आगे बढ़ेंगे। उपसर्ग तथा प्रत्यय हिंदी व्याकरण में तीन प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के ही उपसर्ग होते हैं और 3 प्रकार के ही प्रत्यय होते हैं, और इन तीनों प्रकारों में एक सा ही प्रकार है दोनों का। उपसर्ग में भी संस्कृत के उपसर्ग, यानी संस्कृत ही हमारी हिंदी भाषा की जननी है, इसलिए संस्कृत के जो उपसर्ग इसमें काम में आए वो संस्कृत के उपसर्ग कहलाए, और वो संख्या में निश्चित से किए हुए हैं विद्वानों के। 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत के, जो हिंदी भाषा में जगह जगह जुड़ करके हमारे ज्ञान वृद्धि करते हैं। और इसी तरह से हिंदी के भी 21-22 उपसर्ग हैं, जो मूल रूप से संस्कृत के जो मूल शब्द थे, जिनको हम तत्सम शब्द कहते हैं, उनका तद्भव रूप बना करके हम हिंदी में काम में लेने लग गए। पहले शब्दों से पहले वो हिंदी के उपसर्ग बन गए, और फिर अंत में विदेशी भाषाओं के, जैसे विशेषकर उर्दू, हमारे देश के ऊपर उर्दू भाषा का विशेष प्रभाव रहा है। उर्दू या अन्य फारसी वगैरह की भाषा के जो उपसर्ग काम में लिए जाते हैं, जो बहुत सारे हमारी भाषा में शब्दों से पहले जुड़े हुए होते हैं, वो उर्दू के उपसर्ग कहलाते हैं। और इस तरह से हम देख रहे हैं ये 3 ही भेद फिर प्रत्यय के हैं, और प्रत्यय में भी वही संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय और उर्दू, फारसी या अन्य भाषाओं के प्रत्यय काम में लिए जा सकते हैं। तो ये प्रकरण तो एक सरल सा शुरू में हल हो गया कि आपसे कोई प्रश्नावली में प्रश्न पूछे कि उपसर्ग किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, तो सीधी सी बात है, उपसर्ग हिंदी भाषा में 3 तरह के काम में लिए गए हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी भाषा या उर्दू के उपसर्ग। इसी तरह से 3 प्रत्यय के भेद बता दीजिए आप, या अपने ध्यान में रखिए सदैव कि संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय और उर्दू के प्रत्यय। अब हम इस पर थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, ताकि हम इनको ठीक समझते हुए काम में ले सकें। और अभ्यास में हम सबसे पहले लेंगे उपसर्ग और उपसर्ग के भेदों का अभ्यास। जैसे शामपट के ऊपर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं आपके अभ्यास के लिए। अभ्यास कीजिए इनका, इसी से आपकी ज्ञान वृद्धि होगी। अभ्यासार्थ उपसर्ग प्लस मूल शब्द बराबर जो शब्द बनता है उसका अभ्यास कार्य है, ये दिया हुआ है। अभ्यास करेंगे हम। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि विशेष करके संस्कृत के उपसर्ग काम में लिए जाते हैं, जो उत्पत्ति के दृष्टिकोण से तत्सम शब्द हैं। वो ज्यों के त्यों शब्दों के साथ जोड़े हुए हैं हिंदी भाषा में, तो वो संस्कृत के उपसर्ग कहलाए। ये संख्या में 22 होते हैं, जिनका अभ्यास निम्न प्रकार से हम करेंगे। पहला मैंने ये सारणी बनाई है।
उपसर्ग, फिर अर्थ और फिर उसका शब्द। जैसे संस्कृत में पहला उपसर्ग लिया गया अति। अति अधिक या परे। और संस्कृत के उपसर्ग अति का अर्थ सीधा सा है अधिक या परे, और इससे शब्द बनते हैं, अनेकों शब्द बनते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक एक दो दो शब्द लिखे हैं। अति प्रिय, अत्यधिक, अतिरिक्त, अत्युत्तम, अत्यंत, ये सब अति से बने हुए शब्द हैं। फिर दूसरा संस्कृत का उपसर्ग है अधि, और इसका अर्थ है प्रधान या अंदर या अंतर्गत या भीतर। जैसे अधिकार, अधिशेष। तीसरा है अनु। अनु शब्द अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपसर्ग है, जिसका अर्थ है पीछे, अनुकरण करना, पीछे चलना या सादृश्य। जैसे अनुकरण, अनुज, अनुयायी, अनुपम, अनुचित आदि आदि। और चौथा है अप, जिसका शाब्दिक अर्थ है निरादर या दीनता। जैसे अपमान, अपयश, अपव्यय, अपराध, अपमानित आदि शब्द बनते हैं इससे। और पांचवा है अपि। अपि माने भी या पक्का या निश्चय किया हुआ। जैसे अभिमान, अभिवादन, अभिमुख, अभिरुचि आदि। सातवां है अव, अनादर या हीनता। अव मानी उल्टा काम, अनादर करना। जैसे अवगुण, अवनति, अवसाद, अवसर आदि। और आठवां है आ मानी पूर्ण, सीमा या विपरीत। आ अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपसर्ग है, ध्यान करिए। आदेश, आहार, आभार, आचार आदि शब्द इससे बनते हैं। और नवा है उत या उद। इसमें उत को अलग ले दीजिए और चाहे उद को 22वां ये उपसर्ग ले दीजिए। उत या उद से इसका सरलार्थ बनेगा ऊपर या श्रेष्ठ या बहुत अच्छा। अतः उदार, उत्साह, उत्थान, उत्पत्ति, उत्पात आदि शब्द। और फिर है उप मानी गौण या सहायता। जैसे उपहार, उपदेश, उपवास, उपकार आदि। और 11वां है दुर या दुष। इसका सीधा साथ बैठेगा निंदा, बुरा, खराब। जैसे दुर्गुण, गुण के पीछे दुर जुड़ करके दुर्गुण हो गया, गुण का विलोम हो गया। दुराचार, आचार के पीछे दुर उपसर्ग जुड़ करके उसको उल्टा कर दिया, विपरीत कर दिया, बुरा कर दिया, दुराचार। दुष्कर्म, दुर्जन, दुष्ट, दुरुपयोग आदि। और इसके बाद में है नी एक ही वर्ण का उपसर्ग है, क्योंकि इसमें दो दो वर्णों तक के अब तक आए हैं। कोई एक का भी उपसर्ग है, जैसे आ, नी, प्र, ये कुछ खास उपसर्ग ऐसे भी हैं जो सिर्फ एक ही वर्ण में हैं, लेकिन ये काम में लिए जाते हैं। जैसे नी, इसका मतलब है निषेध, मनाई या अधिकता। जैसे निषेध, निवारण, निरोग, निश्चेष्ट। और इसके बाद में तुरंत बाद में निर मानी बिना या रहित। जैसे निर्बल, निर्भय, निश्चेत, निराकार, निरपराध इत्यादि शब्द इससे बनते हैं निरुपसर्ग से। फिर एक प्र अपने आप में एक ऐसा उपसर्ग है जो बहुत प्रबल है। प्रबल प्रेम के पल्ले पड़ के प्रभु को विधान बदलते देखा। प्र शब्द में विशेषता देता है, उसको उसकी शक्ति को बढ़ा देता है। इसलिए पर उपसर्ग आपके जगह जगह काम आएगा। इसका मतलब है अधिक, आगे या ऊपर। जैसे प्रहार, प्रबल, प्रताप, प्रकाश,
और इसके बाद में है प्रति, प्रति माने प्रत्येक, ये भी उपसर्ग अपने आप में काफी शब्दों के साथ जुड़ता है। प्रतिवर्ष, प्रतिमास, प्रतिवाद, प्रतिध्वनि, प्रति व्यक्ति आदि आदि। और इसके बाद परा, परा माने विपरीत, पराजय, पराधीन, पराकाष्ठा। फिर परि, परि माने चारों, चारों ओर या चारों तरफ, या परिक्षेत्र, या एक उसका एक घेरा जिसको सर्किल कहते हैं अंग्रेजी में, वर्त, घिरा हुआ। इससे चारों या और शब्द के लिए कहा गया है। जैसे परिवर्तन, परि प्रत्यय है, और पर्यावरण, चारों तरफ के आवरण को कहते हैं पर्यावरण। और इसी तरह से परिक्रमा, परीक्षित, परिश्रम आदि शब्दों के साथ जोड़ करके परि, इसको उपसर्ग काम में देने पर इसकी शक्ति को बढ़ा देता है। सम, सम माने पूर्ण या सुंदर, जैसे कि आपको संधि विच्छेद में भी सिखाया था, सम जोड़ सार बराबर संसार। ये सम जो है अनुसार में बदल जाएगा। सम जोड़ योग, संयोग, सम जोड़ मान, सम्मान आदि। और फिर है सु, एक ही वर्ण का ये उपसर्ग है। सु माने अच्छा, जैसे सुयोग, सुगम, सुलभ, सुपुत्र, सुखद, सुनिश्चित आदि सु से जुड़े हुए उपसर्ग हैं। और फिर वी माने विशेष या भाव, इसके दोनों ही बात हैं। वी का खास भी हो जाता है, कमी भी हो जाती है। जैसे विदेश, दूसरा देश। विहीन, अब यहाँ इसका अर्थ अभाव लगा। और विभाग, विशेष आदि। और फिर इसका 21वां उपसर्ग है स्व, स्व माने अपना, जैसे स्वतंत्र, स्वयं, स्वेच्छा। और इसके बाद में 22वां जो उद जो है, जो यहाँ उत में आप शामिल भी कर दिया है, इसका अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ। जैसे उदार, उत्साह, उत्थान, उद्भिज, उद्भिज आदि शब्दों का इसमें प्रयोग होता है। तो ये 22 संस्कृत के प्रत्यय हमारे सामने लिखे पड़े हैं। इनमें आप अपना स्वयं का अभ्यास कीजिए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने लिखे लिए, इन शब्दों से आप अभ्यास करें। आप स्वयं इनका अभ्यास करते हुए शब्दों का बनाना सीखिए और शब्दों का अर्थ इस उपसर्ग के आधार पर करना सीखिए। और अब हम आते हैं सब उपसर्ग का अभ्यास कार्य करेंगे हिंदी में। हिंदी के उपसर्ग में भी वही 22 उपसर्ग काम में लिए जाते हैं। लगभग एक आध और आगे पीछे हो सकता है। आप इसमें देखिए, हिंदी के उपसर्ग में मैंने सारणी जो बनाई है उसमें कुछ शब्द आपके अभ्यासार्थ लिखे हैं, क्रम संख्या, उपसर्ग और उसका अर्थ और शब्द। तो जैसे एक ही वर्ण में, इसमें भी कई एक ही वर्ण में उपसर्ग काम में लिए गए, हिंदी में भी। जैसे माने नहीं, यानी निगेटिव बना देता है उसको। जैसे काज, उसका निगेटिव बना दिया अकाज, बिना काम। अटल, टल माने टलने वाला, अटल माने स्थायी, नहीं टलने वाला। अचेत, चेतना हो तो चेत में है, और उल्टा कर दिया अचेत। और इससे नहीं का अर्थ निगेटिव में चला जाता है। उस शब्द का मूल अर्थ ये उपसर्ग हिंदी का हुआ। दूसरा ऊ माने ऊंचा, तो उछालना, उजाड़ना, उठाना। तीसरा औ माने बुरा, जैसे गुण शब्द है उसके पीछे औ उपसर्ग लगा देंगे तो हो गया अवगुण, यानी उल्टा हो गया उसका, बुरा गुण। अवसर, औषध, औघट आदि। और चौथा है अन माने बिना, जैसे अनपढ़, अनमोल, अनजान आदि, उल्टा कर देते हैं इसको। और पांचवा है अध, आधा, जैसे बहुत से शब्द हम काम में लेते हैं। अधमरा, अध पका, आधा। और अध खिला, अध विकसित। और इससे अगला है अधः, नीचे। अधः शब्द का मानना है नीचे, जो शब्द के पीछे जुड़ के उसको उल्टा कर देता है। जैसे अधोमुख और अधोपतन, अधोगामी।
इसके बाद में सातवां है उन माने एक कम। ऊन से मतलब है सही एक कम। जैसे गिनती में हम काम में लेते हैं ऊन सोडस 16 बरस से ऊन सोडस 16 से एक कम अर्थात 15। और इसी तरह से इसमें काम में लीजिए 59 60 से एक कम, 49 50 से एक कम, 69 70 से एक कम, 79 80 से एक कम, 19 20 से एक कम। ये उन प्रत्येक उपसर्ग काम में लिया। फिर है का मानी बुरा, सीधी सी बात है। जैसे कपूत, कुढ़ंग, कुचाल आदि प्रत्येक उपसर्ग काम में लेते हुए हमने इसको शब्दों का निर्माण किया। नी विपरीत, जैसे निडर, निपट, निशान। 10वां है सु माने अच्छा, सुयश, सुपुत्र, सुकांत, सुघड़, सुरुचि आदि। फिर है भर माने भरा हुआ। ये भी उपसर्ग के रूप में सबसे पहले जोड़ करके उसकी शक्ति को बढ़ाता है। जैसे पूरा, इसके पहले जोड़ दिया भरपूर, पूरी तरह से पूर्ण। भरसक, भरमार, भरपेट। अब ये उपसर्ग के रूप में भरपेट यानी अत्यधिक भोजन, इसको आगे ले गया। और फिर चौ माने 4। ये चौ शब्द भी बार बार जुड़ता है। चौराहा, चौमासा, चौगठ, 64, 64, 4 और 60। और इस तरह से 3, तिरंगा, तिमाही आदि। फिर दो, दुनाड़ी, दुरंगा, दुमुहा, दुमुही आदि। और 15वां है पर माने दूसरा, परहित, पर सुख, पर काज, पर पत्र। और अगला है बिन माने अभाव, बिन देखा, बिन खाया, बिन पिया, बिन ब्याह आदि। और 17वां है चिर माने सदैव, जैसे चिरजीवी, चिरकाल, चिरस्थायी। और 18वां है परा माने विपरीत, इसके पराभव और पराक्रम, पराधीन आदि इससे बनते हैं। और 19वां है बहु माने ज्यादा, जैसे बहुवचन, बहुमूल्य, बहुमत, बहुजन। और इसके बाद में 20वां है सह माने साथ, सहचर, सहयोगी, सहपाठी, सहसाथी। और 21वां है संपूर्णता या साथ, जैसे समागम, समापन, समसठ आदि। और अंत में है 22वां है स्व माने अपना या स्वराज्य, स्वभाव, स्वदेश आदि उपसर्गों के बाद संस्कृत और हिंदी के उपसर्गों का हमने अभ्यास किया। अब हम सीखेंगे उर्दू के उपसर्ग। जो उर्दू भाषा बराबर हमारे काम में हिंदी भाषा में आ रही है। उर्दू और फारसी के प्रयोग इतने शब्द काम में लिए जाते हैं जो बेहद भरमार है। अब उनका भी थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। हिंदी भाषा के व्याकरण में हिंदी भाषा उर्दू में या विदेशियों के संपर्क में आने से विदेशी शब्दों के विशेष करके यहाँ सरकारें बदलती रही, विदेशी आक्रमण होते रहे और इस प्रकार से हमारी संस्कृति, सभ्यता विदेशों के प्रभाव में आई और उसका असर भाषा पर भी पड़ा। भाषा में भी हम आज अनेकों उपसर्ग और प्रत्यय ऐसे हैं जो विदेशी भाषाओं से विशेष करके उर्दू से प्रभावित शब्द हमारे सामने आएंगे। उपसर्ग जो मैंने आपके अभ्यासार्थ शामपट पर दर्ज कर किए हैं, इनका अभ्यास कीजिए और हाथ इनका भी अभ्यास करते हुए आप तीसरी प्रकार का जो उपसर्ग है, उर्दू के उपसर्ग या विदेशी भाषा के उपसर्ग, उनका अभ्यास कीजिए। देखिए उर्दू के उपसर्ग में
उसी तरह से जैसे हमने संस्कृत और हिंदी के सीखे हैं, उसी तरह से कोई एक वर्ण का, कोई दो वर्ण का ये बने हुए हैं। जैसे मानिए सारणी बनाई है, इसमें क्रम संख्या, उपसर्ग, फिर उसका अर्थ और उसका उदाहरणार्थ शब्द आपके सामने एक एक दो दो पेश किए हैं। आप स्वयं भी अभ्यास में इस तरह के शब्द बनाइए और सीखिए, ताकि आपका अभ्यास बढ़ जाए और आप उस शब्द को, उसका उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करते हुए सहज प्रक्रिया से उसका अर्थ को समझ जाएं। जैसे पहला है अल। अल माने निश्चित, और इसके लिए शब्द बने हैं अलबेला, अलविदा, अलमस्त आदि। अल जोड़ करके हम हिंदी के शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग करते हुए शब्द बना सकते हैं। ये सब उर्दू के शब्द हैं। अलविदा माने अलग होना, अलमस्त माने ऐसा मस्त व्यक्ति जो विशेष प्रकार से निश्चित मस्त है। ना, दूसरा है ना। ना माने रहित, जैसे नालायक, नाराज, नापाक, नापसंद। और इसी तरह से तीसरा है ऐन। ऐन वक्त के ऊपर, ठीक, इसका अर्थ है ठीक। जैसे ऐन वक्त पर आपने धोखा दिया, ऐन मौका, ऐन वर्ष, ऐन रीति आदि। ला, ला का है बिना, अर्थात अभाव, कमी। जैसे लापरवाह, ऐसा व्यक्ति जो परवाह नहीं करता है, उसके लिए हम लापरवाह शब्द काम में लेते हैं। लाचार और लापता, गुम व्यक्ति के लिए हम, खोए हुए व्यक्ति के लिए लापता शब्द उर्दू का काम में लेते हैं। पता मानी उसकी जानकारी होनी, लापता मानी बिना जानकारी होनी। लाजवाब। और इस तरह से अगला है बद। बद मानी बुरा, बदनाम, बदतमीज, बदजात, बदकार, बदसूरत, बदशक्ल आदि आदि। और छठा है बा। बा मानी अनुसार, और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपसर्ग है संस्कृत का, जो बहुत काम में लिया जाता है। बाइज्जत। जितने भी ये मिनिस्ट्रियल स्टाफ के या कोर्ट के कागजात हैं, वो तो सब आजकल तो फिर भी बदल गए, लेकिन उर्दू में चला करते थे। बाकायदा, बाइज्जत, बारोजगार, रोजगार। अब बे और बा में फ़र्क है। बेरोजगार माने तो बिना रोजगार, और बारोजगार मानी रोजगार सहित। अतः बा का मतलब है सहित या अनुसार, बाकायदा, बाइज्जत, बारोजगार। और फिर अगला है गैर। गैर मानी बिना, जैसे गैर हाजिर, गैर मुल्क, गैर सरकार, यानी जिम्मेदार नहीं, जो बिना जिम्मेदारी का काम है, ऐसे को गैर कहा जाता है। गैर हाजिर, गैर मुल्क। और खुश। खुश माने अच्छा, इसका खुश खबरी, खुश मिजाज, खुश मस्करा, खुश मर्यादा आदि आदि शब्दों का प्रयोग करते हुए हम इस खुश का अच्छा रूप में प्रयोग करते हैं उपसर्ग के रूप में। कम मानी थोड़ा, और ये शब्द के मूल शब्द के पीछे लग करके शब्द का रूप बदल देता है। जैसे कमज़ोर, और इसके आगे प्रत्यय लगाएंगे ई तो हो जाएगा कमजोरी। मूल शब्द जोर हुआ, कमसीन। और इसके आगे 10वां है हम माने साथ। जैसे हमदम, हम शक्ल, हम राई, हम उम्र, बराबर के व्यक्ति, उम्र के व्यक्ति कहेंगे हम उम्र, हम शक्ल, हम राही आदि आदि। और 11वां है बिला, बिना, बिला का शोर, बिला वजह है। इसके आगे है बे। बे माने अभाव, जैसे अभी बताया था बे और बा। बे माने बिना, बा माने सहित या अनुसार, बे माने अभाव। जैसे बेहद, बेचारा, बेचैन, बेरूप और बेकार आदि इस बे से बनते हैं। फिर है दर। दर माने असलियत में दर का है में या अंदर या असली चीज़। जैसे दर असल, असल में। दरकार, दरवेश आदि दर उपसर्ग से काम में लेते हुए शब्द बने उर्दू के शब्द। फिर हर माने प्रत्येक, हर घड़ी, हर रोज, हर दम, हर अक्षण इत्यादि शब्द इससे बना सकते हैं हम।
ब माने साथ या पर, जैसे बतौर, ब दस्तूर, और 16वां है सर। सर माने मुख्य या प्रधान, जैसे सरकार, सरदार, सरोकार, सरहद आदि। और 17वां है नेक मानी भला, नेक दिल, नेक नियत, नेक इंसान। और इसके बाद में है हेड प्रमुख, हेड मास्टर, हेड बॉय, हेड गर्ल। हेड प्रमुख के लिए, प्रधान के लिए, ये अंग्रेजी का शब्द है हेड, HEAD, हेड। हेड मनुष्य भी होता है, हेड मानी प्रधान भी होता है। तो ये अंग्रेजी का उपसर्ग भी हमारे हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्दों के साथ काम में लिया जाता है। और फिर 19वां है सब। उपसर्ग का सब का अर्थ है उप, अर्थात इसका अर्थ यूँ बैठाइए, उदाहरणार्थ सब डिवीज़न, सब इंस्पेक्टर, सब सरकार, सब थानादार आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। और 20वां है हाफ। हाफ मानी शाब्दिक अर्थ है आधा, जैसे हाफ पैंट, हाफ शर्ट। और इसके बाद में 21वां है जनरल। जनरल माने प्रधान या खास या सामान्य, जैसे जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। और इन्हीं शब्दों के साथ हमारे उर्दू के प्रत्यय की समाप्ति हुई। और बच्चों, आज हमने अभ्यासात प्रयास किया, कल हम इससे आगे अगले अभ्यास में लेंगे प्रत्यय। और जिस तरह से हमने आज उपसर्ग का अध्ययन किया, अभ्यास किया, इसी तरह से प्रत्यय का अभ्यास करते हुए इन शब्दों के महत्व को समझते हुए इसका ज्ञान लेंगे। नमस्कार।